नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रज़ा। देश में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और चाय की दुकान पर अगर चुनाव की चर्चा न हो तो ये तो सफ़ेद झूठी होगा। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि सीतामढ़ी ज़िला के लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बीजेपी पार्टी यानी कि देश जनहित पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार कारी मुशाहिद साहब मेरे साथ हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ी मार्जिन से मैं यहाँ जीतूंगा। हालांकि जितने भी जो प्रत्याशी होते हैं वो तो जीत का दावा करते ही हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में जनता किसको कितना सपोर्ट करती है ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन कारी मुशाहिद साहब का एक अलग दावा है कि मैं जो सीतामढ़ी लोकसभा है उससे जीतने जा रहा हूं। तो सीधा मैं कारी मुशाहिद से जुड़ रहा हूं। क्या कहेंगे सर आप? दावा तो कर रहे हैं आप कि हम जीत रहे हैं, किस बिना पे दावा करना है? सबसे पहले मैं टाइम 24 न्यूज़ का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं और लोकतंत्र के महापर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और दावा नहीं बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ग्राउंड पे जब आप ग्राउंड स्तर पर आएंगे तो कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो आरजेडी हो, दावा तो वो ये करती है कि मैं जनसेवा जन सहायता करता हूँ, सोशल वर्कर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मगर जब आप किसी भी गांव में जाएंगे और वहाँ के ग्रामीणों से पूछेंगे तो वो ये आपको ज़रूर बताएंगे कि मुशाहिद रज़ा एक ऐसा कैंडिडेट है जो वाकई में जो है गरीबों का मसीहा है और गरीबों के बीच उठता है, बैठता है और उनकी समस्याओं को सुनने का काम करता है। बाकी के जो भी कैंडिडेट हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो विधान परिषद के एमएलसी आदरणीय दिवेश चंद्र ठाकुर जी ये 23 साल से शासन कर रहे हैं। जनता जवाब देगी उन्हें कि उन्होंने जो है क्या विकास किया है। और अर्जुन राय जी जो कि इस ज़िला के पूर्व सांसद हैं। हमारा ज़िला जो है वो ना तो समझ लीजिए यहाँ कोई भी कॉलेज है, क्योंकि छात्र एवं छात्राएं जो भी हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा जाकर के अपना एडमिशन कराते हैं। यदि अगर हमारी पार्टी बीजेपी देश जनहित पार्टी अगर यहाँ से जीतती है और हम जीतेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ जो है कॉलेज का निर्माण कराएंगे, हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे। इस बार जाति से उठकर जो है भ्रष्टाचार को मुक्त, अपराध को मुक्त, अफसरशाही को ख़त्म करने के लिए जो है एक नया विकल्प, इसलिए कि सभी पार्टी को बिहार की आवाम ने, खासकर हमारे ज़िला की आवाम ने देखा है और हमारी पार्टी जो है ज़मीनी सतह पर कैडर बेस पे काम करती है और चुनाव हम निश्चित रूप से जीतेंगे। बीजेपी पार्टी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि बिहार के जो वोटर है इस पार्टी को जानते भी नहीं हैं। कैसे लोगों तक मैसेज पहुँचाएंगे आप? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, क्योंकि पार्टी कोई बड़ी नहीं होती है, जनता की ताकत बड़ी होती है। और मुझे जनता पे पूर्ण विश्वास है कि जनता आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये सीतामढ़ी के लिए गर्व की बात है कि एक गरीब मजदूर किसान का बेटा जिसके लिए लोकसभा एक सपना हुआ करता था, वाकई में माननीय आदरणीय अरविंद बालू विश्राम जी जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पोता हैं, दादा ने संविधान लिखकर उन गोरों से महफूज रखने का काम किया है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अरविंद बालू विश्राम जी ने उन्हीं के सपना को पूरा करते हुए इन चोरों को भगाने का काम करेंगे। और जाहिर सी बात है कि हर मुद्दे पर ये हमारी पार्टी जो है 2006 से है और ये नागपुर में इसकी हेड ऑफिस है। इसलिए बिहार की जनता ने, खासकर सीतामढ़ी की जनता ने सभी पर भरोसा किया है और उनकी उम्मीदों पर ये खड़े नहीं उतरे हैं और इन्होंने दुर्व्यवहार करने का काम किया है। इसलिए इस बार यहाँ की जनता जो है दूसरा विकल्प चुनने जा रही है और जो मैं हूँ। आपको पता है आप पहले ही जीत का दावा कर रहे हैं, कहीं आप समुंदर में खाक तो नहीं छान रहे हैं? सर, मैं जीत का इसलिए दावा कर रहा हूं कि मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, परिणाम तो चाहे जो हो, हौसला हमारा बुलंद है, क्योंकि हमारे ज़िला में 80% जो गरीब है वो गरीब आवाम ही वोट करती है। चाहे वो विधान सभा के जो है विधान परिषद हो दिवेश चंद्र ठाकुर जी, चाहे माननीय अर्जुन राय जी। मैं कहता हूं कि इस बार यहाँ की आवाम जो है गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित और महादलित और अल्पसंख्यक समाज के जो भी लोग हैं वो इस गरीब के साथ हैं। क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो जातिवाद के नाम पर नहीं, मानव और मानवता के नाम पर होने के लिए जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता जो है वो समर्थन मुझे करेगी। मुझे जो जानकारी मिली है कि आप राष्ट्रीय जनता दल के भी सिपाही रह चुके हुए हैं, आपने MIM का भी दामन थामा है,
आपने भीम आर्मी भी ज्वाइन किया है, यानी कि कुल मिलाकर अब तक तो दर्जनों पार्टी आपने ज्वाइन किया है और दर्जनों पार्टी के साथ आपने काम किया है। क्या ज़रूरी है कि इस पार्टी के साथ कितना दिन आप रहेंगे? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का कैडर नहीं रहा हूं। मैं भीम आर्मी का 3 साल से ज़िला प्रभारी था और आज भी हूं, और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही कल भी था और आज भी हूं। मुझे टिकट नहीं मिलने के वजह से, इसलिए कि MIM जो है वो सीमांचल क्षेत्र में ही चुनाव लड़ा रही है और सीतामढ़ी में नहीं लड़ा रही है। और हम ये कह रहे हैं कि हमें जब मौका मिला और ये हमारा सपना था, तो अभी जब DJP देश जनहित पार्टी ने हमें जब ये मौका दिया है तो जाहिर सी बात है कि हम DJP के साथ हैं। और DJP के साथ इसलिए हैं कि उन्होंने एक गरीब मजदूर के किसान के बेटा को उन्होंने जो है सीतामढ़ी लोकसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। इससे बेहतर सुनहरा मौका और हमारे लिए क्या हो सकता है। बाकी ये है कि मैं सिर्फ भीम आर्मी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूर्व कैडर हूँ और अभी जो है मैं DJP में हूँ और इंशाल्लाह मैं DJP के साथ ही रहूँगा। लगातार आप जीत का दावा तो कर रहे हैं आप, लेकिन आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या लेकर करके जाएंगे? चूँकि आपकी पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग इस पार्टी को जानते ही नहीं हैं, और जब तक इस पार्टी को जानेंगे नहीं तो लोगों को क्या समझाएंगे आप? मैं आपको बताता हूँ, पार्टी बड़ी नहीं होती है, जनता की ताकत बड़ी होती है। और मैं पिछले 6 महीने से अपने जो है पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी के यहाँ जो है ज़िला अध्यक्ष भी हैं, उप ज़िला अध्यक्ष भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, और ये हमारी पार्टी के जो कैडर इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, परिणाम क्या होगा, ताज कौन पहनेगा, ये रब और परमेश्वर यानी अल्लाह जानता है। बाकी कैंडिडेट तो कोई भी हो, हमने जिस तरीके से जो है घर घर जा कर के कैंपेनिंग किया है और लोगों का और जनता का जो आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा। तो ये थे कारी मुशाहिद साहब, सीतामढ़ी लोकसभा से DJP पार्टी, देश जनहित पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं और लगातार अपने जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि इनका जो मुकाबला होगा वो NDA प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं पूर्व MP अर्जुन राय, उनसे मुकाबला होना है। और लगातार जीत का ये दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का मुझे आश्वासन भी मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि लोग इनके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि आप MIM से भी जुड़े हुए थे और जो भीम आर्मी है उससे भी जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों पार्टी से आज भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन MIM यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है। यही वजह है कि मैं सीतामढ़ी से DJP देश जनहित पार्टी का उम्मीदवार हूँ और ये अपने जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की जनता इनके ऊपर कितना विश्वास करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खबर? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।